स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टेम्पल ऑफ हेल। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक मंदिर होता है जो कि हेल का मंदिर होता है। वहाँ पे बहुत बड़े स्टैचूज होते हैं स्वॉर्ड्स लेकर, वहाँ पे लिखा होता है टेम्पल ऑफ हेल। और वहाँ पर बहुत सारे लोग तलवार लेकर खड़े होते हैं। वहाँ पे एक वाइट क्लॉक वाला बंदा उन सबके सामने तलवार लेकर खड़ा होता है। कहते हैं कि ये तो ओरिजिनली एक एसेसिन है पर जो कि अपने मिशन के दौरान फेल हो गया था और फिर उसे हॉन्टेड डाउन किया जा रहा है। कहते हैं कि ये फोर्स मतलब यहाँ पे इसने बहुत सारी लाशें बिछा रखी होती हैं, बहुत सारे लोगों को मार के टेम्पल ऑफ हेल के आगे बढ़ रहा होता है। देन हमारा हीरो हमें दोबारा दिखाया जाता है कि मैंने आखिरकार हेल को पूरी कॉन्कर कर लिया, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ हेल का, और मैंने अब मुझे लोग डीमन किंग बुलाते हैं। और कहता है कि अब मुझे पूरे 500 साल से ये यहाँ पर मतलब ये बंदा एक ऐसा जन था जो कि अपना मिशन फिल करने के गलती से यहाँ पर हेल में आ गया। हेल में पिछले 500 साल से, और यहाँ पर ये ऐसे लोग इसको डीमन किंग बुलाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हेल का सबसे पावरफुल बंदा है ये। और उसके बाद हमें वहाँ पर लोग दिखाए जाते हैं लाइक जो कि टेम्पल को प्रोटेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि डीमन किंग प्लीज़ आगे मत बढ़िए आप। और फिर एक और वाइट क्लोक वाला लड़का आ गया था, कहता है कि प्लीज़ यहीं पे रुक जाइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको जो भी चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ, प्लीज़ अब आगे मत बढ़िए। तभी डीमन किंग वो चीज़ हंस सकता है, हा 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 हा, तुम मुझे दोगे, क्या दोगे आखिरकार, जो मुझे चाहिए वो टेम्पल के अंदर है, क्या तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं सबसे पावरफुल हूँ। डीमन किंग कहता है कि सबसे पावरफुल है, हाँ वो पावरफुल है, ये पॉसिबल है। देन वो अपनी तलवार को सिर्फ हिलाता ही है, बहुत बड़ा ब्लास्ट है, बूम, सब उड़ उड़ के जाते हैं एंड उड़ उड़ के गिरने लगते हैं यहाँ वहाँ। और तभी उन दोनों के बीच में फ़ाइट होने लगती है। तभी हमारा डीमन है ये डीमन किंग यहाँ पर की स्पीड से यहाँ आता है, एकदम विंड की स्पीड से, और दूसरे लड़के से लड़ने लगता है, इसका नाम लगता है एस्ट्रोनॉइड। और दोनों अपनी तलवारों एक दूसरे से लड़ते हैं और उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देता है डीमन किंग। एंड उसके बाद उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है, उसको वो वहाँ के पिलर में उठाकर मारता है, वहाँ के पिलर में क्रैक है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। उसके पीछे वहीं एक लाइट जैसा कुछ दिखाया जाता है और डीमन किंग उसकी तरफ बढ़ता है, कहता है ये एक तरह का ज्वेल है हेल का, पर ये एक ऐसा ज्वेल है जो कि उसको उसकी ह्यूमन वर्ल्ड में वापस भेज। तो हम कह सकते हैं ये जो डीमन किंग हमारा है ये एक्चुअल में एक ह्यूमन है, इसको अपने अर्थ पे वापस जाना है। ये पिछले 500 साल से हेल में अटका हुआ है। एंड उसके बाद हमें देखिए वो उसे छूने वाला होता है एंड जो दूसरा वहाँ का जो टेम्पल प्रोटेक्टर होता है वो कहता है कि प्लीज़ 3 रिमल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कायोस हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हलचल मच जाएगी अगर आपने इस ज्वेल को तोड़ दिया, तो प्लीज़ सब कोई और तरीके से। तो डीमन किंग कहता है मुझे क्यों परवाह होगी बाकी 3 रिमल्स की, मुझे तो बस इसे तोड़ दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 3 रिमल्स में कुछ भी हो। एंड देन वो धुश डीमन किंग अपनी तलवार मार के उस चमकते गोले को तोड़ देता है और उसमें से वो एक ब्लू कलर की फ्लेम टाइप कुछ मैजिक निकलता है एंड वो पूरा एक तूफान टाइप बन जाता है। और उसके बाद हमें अर्थ दिखाया जाता है, यहाँ पे सूरज की रोशनी है, सनशाइन डिस्ट्रिक्ट, और वो लाइट हमारे डीमन किंग को अर्थ पे ले आती है। वो जो उसने ज्वेल तोड़ा था उसके मैजिक जो ब्लू यहाँ पर फैला था वो मैजिक हमारे डीमन किंग को अर्थ पे लेते। ये रहा हमारा डीमन किंग और वो ब्लू फ्लेम इसको यहाँ पे लेके एक अपार्टमेंट के सामने लेकर आई होती है, सनशाइन डिस्ट्रिक्ट उस अपार्टमेंट का नाम है। और हमारा डीमन किंग कहता है कि आखिरकार मैं वापस आ ही गया, मेरा घर, मेरा नेबरहुड, और अपने हाथ में एक हेल फायर देखता है ब्लू कलर की, उसको तोड़ने का जो इसके अंदर आ गई थी। एंड ये अब बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन कपड़ों में कहता है कि 100 साल हेल में मैंने अपनी पावर को मतलब आगे बढ़ाने में लगा दिए थे, मतलब 100 साल वहाँ की यहाँ पर का 1 साल था, 500 साल तो 5 साल बीत गए होंगे। तभी ये सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ कि वो क्या कर रही होगी हमारे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग। ये कोई लड़की है सुनहरे बालों वाली जिसकी उसे याद आ रही है, एक्चुअली ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, मतलब अभी तो एक्स ही हो गया ना क्योंकि ये 5 साल से गायब था। तो तभी ये दरवाज़ा नॉक करता है, तुम जब ये दरवाज़ा नॉक कर ही रहा होता है तभी अंदर से आता है, क्या तुम मरना चाहते हो, तुम एक बाउल नहीं पकड़ सकते हो, यहाँ पर तुम अपना खून गिरा के गंदा मत करो। ये हमारा डीमन किंग हैरान होना कहता है यहाँ पर कोई और रह रहा है, यहाँ पर मुझे पता है ये आवाज़ें तो मेरे घर वालों की नहीं है, ये किसकी आवाज़ है। फिर ये दोबारा से नॉक करता है, कहता है कि तुम यहाँ खड़ी क्या हो, जाकर दरवाज़ा खोलो, कोई अंदर से ऐसे बोलता है। एंड देन हमें छोटे छोटे पैर दिखाए जाते हैं जिन्होंने कैट वाले स्लीपर्स डाले, वो स्टेप 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 करके आगे आता है और वो दरवाज़ा खोल के खड़े हो जाती है। एकदम छोटी सी लड़की होती है 4-5 साल की, उसे डीमन किंग देखकर हैरान होता है और बच्ची रोने लगती है, पता नहीं क्यों चलता। और फिर एकदम भाग कर आती है, कहती है डैडी, क्योंकि वो इसके पैर की चिपक जाती है। और हमारा डीमन किंग हैरान, है मैं पापा कब बना, ये कंफ्यूज हो जाता है। तो हे छोटे बच्चे मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तो कहती है लड़की रो रो के कहती है कि नहीं पापा आप ही हो, आप ही हो, अब वापस आ गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। बहुत ही क्यूट होती है, कहती आप मेरे डैडी हो, मैंने आपकी फ़ोटो देखी है तो मुझे पता है मेरे डैडी। तो फ़ोटो, तभी फिर एक
आंटी टाइप आती है जिसके हाथ में एक छड़ी होती है बच्चों को मारने के लिए। कहती कि तुम कौन हो, यहाँ पे कितना शोर मचा रहे हो, तुम कौन हो, हमें खाना क्यों नहीं खाने दे रहे आराम से, तुम्हें दोबारा से मार खानी है क्या। ये औरत ऐसे बोलती है, मतलब कि इसकी बेबी सीटर ऐसे चला रही है। तभी लड़की हमारी डीमन किंग के पीछे जाकर छुप जाती है, कहती सॉरी। जब मैंने हैरान हो जाता है कि हैं एक छोटे बच्चे को छड़ी से मारते हैं। कहता कि तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे पता किसी तुम वो आंटी बोलती है कि क्या तुम चो फांग हो, तुम फाइनली वापस आई है, तुम्हें पता है 5 साल से तुम यहाँ पर मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ कि अब तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने का मौका मिला है क्या, इतने टाइम से कहाँ थे, क्या तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। और लड़की इसकी एकदम पैन खींच रही थी डर के मारे। और वो बुढ़िया बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ सू मुक्स ने मुझे हायर किया था नैनी, और ये बताया था तुम्हारे बारे में उसने। मतलब ये औरत भाई ये बच्चे को मारी, उसकी नैनी है ये, और ये बच्चे को मारी, मतलब बेशर्मी की हद होती है लोगों की। तो नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, मतलब बच्चे को मार क्यों रही है भाई, तू उसकी नैनी है, तेरा काम ही है उसको प्रोटेक्ट करना, उसका ध्यान रखना। पता नहीं यार कैसी औरत है। एंड देन ये हैरान हो जाता हमारा हीरो, कहता है क्या इसका मतलब वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी उस नेपाल में, उसकी वाइफ थी। तो भी हैरान हो जाए, कहता जांग जुंग कहाँ है, वो कहाँ है इस वक्त। वो औरत कहती है मुझे क्या पता वो कहाँ है, उसने अपनी डॉटर मेरे को दी 1 साल पहले, और देन वो गायब हो गई। अपनी डॉटर लो यहाँ से, वो दफ़ा हो जाए। कहता है क्या ये सच में मेरी बेटी है। कहती हाँ अगर तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारी तो फिर किसकी है, तुम्हें क्या लगता है कि वो उस लड़की ने ऐसे ही किसी को जन्म दे दिया। तो भी ये नीचे झुक कर देखता है और उससे पूछता बेटा तुम्हारा नाम क्या और तुम्हारी उम्र कितनी है। तो अपना नाम था चू जोमिंग बताती है, और वो 5 साल की है। तो समझ आता है कि इसी की बेटी है, मतलब ये जब गायब हुआ था तो इसकी वाइफ प्रेगनेंट थी, इस बात को ये समझ आ जाता है। और इनका फिर ये पास दिखा जाता है जो कि थोड़ा न सेंसर वाला है। एंड वो कहती है कि उसने ओके इसकी वाइफ ने इसके मिशन में जाने से पहले इसे पूछा था कि क्या अगर तुम्हें हमें लड़का होगा लड़की होगी तुम क्या चाहोगे। तो कहता है कि अगर हमारा बच्चा लड़का हो तो उसका नाम क्या रखेगा। कहता फिर उसका नाम होगा जो भी तुम चाहो, क्योंकि लड़की हुई। तो कहता हाँ। देन वो देखता है कि उसकी बेटी बिल्कुल उसकी वाइफ जैसी ही दिखती है। कहता है कि बिल्कुल अपनी माँ के पर गई है ये। एंड फिर तभी पीछे से उस औरत के दो बोलता कि हनी क्या चल रहा है। तो कहती कुछ नहीं है, बस ये पागल लड़की का पिता उसे लेने आया है। पागल लड़की सीरियसली। और कहते हैं ठीक है तो तुम यहाँ से ले हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और तभी हमारा हीरो खड़ा होता है, कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊँ मेरे घर से। ओके ये इसका घर था। कहते हाँ क्योंकि तुम्हारा नहीं जूम मैंने मेरे को घर दे दिया था पेमेंट के लिए, लड़की के ध्यान रखने के लिए। भाई कितने बड़े हरामी लोग हैं। तभी उसका लड़का बोलता उस नैनी का कि हाँ तुम्हें पता हमने कितने ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं कि अपना कितना वक्त बर्बाद किया इस बेवकूफ़ लड़की के ऊपर। तो वो लड़की नीचे को झुककर रोने लगती है और वो कहती है कि नहीं मम्मी ने तुम लोगों को कहा था कि तुम लोग मेरा ध्यान रखोगे, और उन्होंने तुम्हें पैसे भी दिए थे और बोला था कि घर को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि मम्मी डैडी की यहाँ पर मेमोरीज हैं बहुत सारी। और तभी औरत छड़ी उठा के ऐसे मारे कि तुम जैसे घटिया बच्चा बोलने की हिम्मत भी कैसी मेरे से, और छड़ी मारने वाली होती है इसको। और वो हवा में ही रुक जाती है। लड़की चिल्ला रही थी, उसको लगता है उसके बजेगी, और कहती है कि मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और तब क्योंकि डीमन किंग ने अपनी पावर यूज़ किए थे। कहता तुम्हें शर्म नहीं, तुम मेरे सामने मेरी बेटी को मार रही हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। और तभी इसकी बॉडी से पूरे एकदम की फ्लेम निकलने लगी। तो तुम मरना चाहती हो क्या। एंड फिर हमें सेकंड चैप्टर में दिखाया जाता है वो और एकदम कांप रही थी डर के मारे, और लड़की खुश थी ओ मेरे पापा पावरफुल हैं। तो उस लड़की उस नैनी का बेटा और हस्बैंड कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ। और डीमन किंग अपनी बेटी को गोद में उठा रहा था। कहता बेटा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी ने जैसा कहा था कि यहाँ तुम्हारे डैडी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाएगा। लड़की कहती है हाँ मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ, मम्मी ने सही कहा था कि आप बहुत ही कूल हो पापा। एंड उसके बाद हमारा जो हीरो है वो बहुत ही गुस्से से देखता है, क्योंकि उसको देखता है उसकी बेटी की बॉडी पर बहुत ज़्यादा चोट के निशान लगे हुए हैं। तभी वो उसका बेटा उस औरत का जो नैनी उसका बेटा आ रहा था, कहता बास्टर्ड तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया, अपनी बेटी का ध्यान हमने तुम्हारे इतने साल तक, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी क्या। वो एक बैट लेकर आते उसे मारने के लिए। और जो इसकी बेटी को काफ़ी डर जाती है, वो कहता बेटा तुम अपनी ना आँखें बंद करो और कान भी बंद करो, पापा को ना थोड़ा सा कोई काम करना। वो अपने आँखें कान दोनों बंद कर लेती है और कहता है कि तुमने मेरी बेटी का ध्यान रखा, हाँ मुझे दिख रहा है कितने अच्छे ध्यान रखा, तो मैं भी तुम लोगों का वैसे ही ध्यान रखता हूँ। और वो कहता ऑल ऑफ यू ऑन नीज, और अपनी जादू से उन लोगों को अपने कदमों में गिरा देता है। उन लोगों की तो एकदम फट जाते पसीने छूट लेता कि इसने क्या किया। तभी ये एक
मैजिक सर्कल बनाता है और सर्कल यूज़ करने लगता है। एंड वो लड़का जो बैट को उठाने ही लगा था, जो गिरा था, तभी ये हमारा डीमन किंग उस बैट को उठाकर उसके पीठ पर ज़ोर ज़ोर से मारता है, क्योंकि उसकी बेटी को ऐसे मारता है। तो वो रोने लगता है चिल्ला चिल्ला कर, तो उससे मुझे मारना बंद करो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, चिल्लाने लगता है। वो औरत भी डर सी कहती मेरे यहाँ हमें मारो, हमने क्या गलत किया है, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। कहता कि तुमने क्या गलत किया है, मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तुम लोगों ने मेरी छोटी सी बच्ची को इतने साल तक परेशान किया, बल्कि तुम लोग उसकी न्याय नहीं थे, तुम्हें प्रोटेक्ट करना था उसे। एंड देन वो उस जो बैट के जो 2 टुकड़े हो जाते हैं, उसको इतना ज़ोर ज़ोर से मारता है, तो वो तब मान लेता है, उसका हाँ हम गलत हैं, हमें माफ़ कर दो। एंड पर तभी ये रुक जाता है, उसे मारता है, जब उसकी बेटी भी आँख खोल लेती है, कहता कि बेटा तुम डरो ना, ये तो बस अभी शुरुआत है। तो तभी उस औरत के भी ये मारता है ज़ोर से। लड़की कहती है डैडी नहीं मत मारिए उसे। ये बच्चा कितना सेंसिटिव वाला है। ये औरत उसको अजीब तरीके से डर के देखती है। तो बेटा क्या हुआ, कि पापा मम्मा ने कहा था कि लोगों को हमें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, ये अच्छा नहीं होता। तो बेटा ये लोग हैं जो तुम्हारे साथ अच्छे नहीं थे, इन लोगों ने पहले तुम्हें चोट पहुंचाई, तो मुझे बस अपना थोड़ा गुस्सा आ रहा है। कि कोई बात नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ, आप उन्हें चोट मत पहुंचाइए, मैं खुश हूँ कि आप वापस हैं। तो ये अपनी बेटी के एक मैजिक करता है और उसकी सारी चोटें गायब हो जाती हैं। कहती वाह पापा, मैं तो सारा दर्द ही गायब होगा मेरी पूरी बॉडी से। तब इसे और गुस्सा आता है, तो वहाँ से जाने लगता है। कहता है यहाँ से तुम लोग जल्दी से दफ़ा हो जाओ। वो जाने लगते हैं, उस बैट के 2 टुकड़े हो गए होते हैं। तो ये लड़की के पेट से ग्रुम आवाज़ आती है, मतलब भूखी थी, तो खाना में खुद खा रहे थे वो बैठ कर, और बच्चे को उसने खाना नहीं दिया। तो बेटा क्या तुम भूखी हो, तो कहती है हाँ। तो चलो फिर हम घर चलते हैं। घर ले जाकर सोफे पे अपनी बेटी को लटा के सुला देता है। एंड देन तब नॉक नॉक होती है और ये देखता है कि वो लोग जा रहे हैं, और वो बकवास करते हैं कि वो स्टिंकी ब्रैड का बाप तो एक भिखारी तरह लग रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था उसको ब्लैक मैजिक आता होगा। तो कहता मैं बस एक बार वापस आ जाऊँ, अपने तुम ब्रोज को लेकर वापस आऊँगा और उसे मार डालूंगा उसको और उसकी बेटी को। तब हमारा हीरो से कहता तुम किसको मारोगे, किसे आराम से जाने नहीं दोगे, पीछे से आते बेटी को सुलाने के बाद। ये तुम हमें फॉलो करो, वो नानी कहते फॉलो, तुम लोगों ने मेरी बेटी का इतना बुरा हाल किया और मेरे से ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे की। तभी मैजिक सर्कल एक और बनाता है कि हमें छोड़ दो, हमें जाना दो। वो लड़के जो कहता है तुम्हें देखने वाले थे ना, तो मेरी बेटी ने तुम्हें माफ़ कर दिया होगा, पर एज अ फादर मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम लोगों ने उसके साथ जो भी किया। उसके बाद ये अपना बहुत ज़ोर का मैजिक मारता है उनके ऊपर, तीनों की बॉडी को आग लग जाती है। जो बॉडी का फिर वो तीनों एकदम से चिल्ला चिल्ला के गिरने लगते हैं। वो और बुढ़े के क्या क्या हुआ मुझे। और तभी ये कहता है कि मेरी बेटी की वजह से मैंने तुम लोगों को मारा नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हारे ज़िंदगी से 20 साल चुराए हैं। अब तुम लोग जाओ दफ़ा हो जाए, तो दोबारा मत आना, अगर तुम लोग दोबारा देखो मैं तुम्हें मार डालूँगा। और फिर आज चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीक मिलेंगे। बाय।